हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, अभी आपकी स्टार्टिंग है। तो इसीलिए हम अभी केवल आपको कुछ ऐसे ही आपसे बातें करेंगे जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ऐसे ही देखिएगा। बस केवल हम ऐसे ही फ़िज़िक्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है। तो इन सब के बारे में हमें आज यहाँ पर चर्चा करनी है। बहुत कुछ हमें वहाँ किसी कॉन्सेप्ट के बारे में या क्वेश्चंस के बारे में हमें यहाँ चर्चा नहीं करनी है। आज केवल हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग यहाँ फ़िज़िक्स पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन आप याद करिए कि आपने फ़िज़िक्स कहाँ पढ़ रखी थी। तो आपको पता है कि हम क्लास 10th में फ़िज़िक्स पढ़ते थे, लेकिन क्लास 10th में फ़िज़िक्स हम साइंस में पढ़ा करते थे। आपको याद होगा कि साइंस में आप फ़िज़िक्स भी पढ़ते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ते थे और बायो भी पढ़ते थे। तो इसका मतलब तो ये पक्का है कि जो फ़िज़िक्स है वो कहीं ना कहीं साइंस की ब्रांच है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, फिर से वही बात, ये आप जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार जान लेना ज़रूरी है कि आखिर साइंस होती क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि साइंस क्या है। साइंस क्या है? तो ये आपको पता है, मतलब किसी भी बात को जानना, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से, किसी भी बात को सिस्टमैटिक तरीके से जानना, उसमें रीज़न करना, उसके बारे में साइंटिफिक तरीके से उसको जानना, यही साइंस है। ऐसा ही नहीं कि अगर हम किसी भी पार्ट को जानना चाहते हैं और जानने में हमने कुछ ऐसे ही ऊल जलूल कुछ भी बोल दिया, इसका मतलब वो साइंस नहीं है। साइंस क्या है? साइंस है नॉलेज, और ऐसा नॉलेज जो बिल्कुल सिस्टमैटिक हो। मतलब अगर आपने किसी भी पार्ट को अच्छे से जान लिया, उसका आपने नॉलेज ले लिया, तो आप उसकी जो आपने स्टडी की है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक हो। इसका मतलब आपकी बात को कोई गलत ना कर पाए, साइंटिफिकली उसका प्रूफ हो, तब इसका ये मतलब होता है कि वो साइंस है। तो साइंस क्या है? साइंस इज़ ए सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस इज़ ए सिस्टमैटिक नॉलेज। कोई भी नॉलेज हमें कैसे लेना है, किसी भी नॉलेज को हमें कैसे लेना है, सिस्टमैटिक तरीके से। सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम कोई नॉलेज लेते हैं तो इसका मतलब कि वो साइंस है। आप इसी सिस्टमैटिक को और भी नाम दे सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि पैटर्न बेस्ड नॉलेज, पैटर्न बेस्ड नॉलेज। चाहे आप इसको ऐसे बोले हो कि साइंस इज़ ए सिस्टमैटिक नॉलेज या साइंस इज़ ए पैटर्न बेस्ड नॉलेज, चाहे पैटर्न बेस्ड बोलिए चाहे आप सिस्टमैटिक बोलिए। अच्छा, अब यहाँ पर साइंस की कई ब्रांचेज हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, लेकिन मेनली हम फोकस रहेंगे क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर साइंस की बेसिकली 3 डाइवर्जन है या 3 एरिया है बेसिकली। वैसे है बहुत, लेकिन हमें यहाँ फोकस रहना है। तो पहला है फिज़िक्स, और दूसरा है केमिस्ट्री,
और तीसरा है बायो। तो साइंस को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला फिज़िक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो बायो है वो भी एक साइंस है। अच्छा, और आपको ये पता है साइंस का मतलब किसी चीज़ का नॉलेज, और नॉलेज एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से, इसका मतलब बायोलॉजी एक साइंस है। इसका मतलब बायो में आपको कोई भी नॉलेज लेना है तो वो सिस्टमेटिक तरीके से लेना है। तो बायो में हम लोग सेल के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, या ह्यूमन बॉडी के बारे में, या प्लांट के बारे में, या एनिमल के बारे में, कहने का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और वो स्टडी कैसी, सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसका मतलब ये साइंस हुई, तो इसका मतलब ये बायो वाली साइंस हुई। तो इसका ये मतलब है कि जब हम किसी लिविंग बीइंग्स के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी है। अच्छा, अब बात आती है केमिस्ट्री। हम किसी मटेरियल के बारे में, वो कौन सा एलिमेंट है, उसमें कौन कौन सा कंपाउंड है, क्या है, कैसे है, वो कौन सा नया मटेरियल बना सकता है, इसका ये मतलब हुआ कि वो केमिस्ट्री है। तो वो कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे वो एक नया मटेरियल बिल्डअप कर रहा है, इसको भी हमें जानना है। और जानना है वो भी किस तरीके से, इसका आंसर है सिस्टमेटिक तरीके से। तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से जानना है तो इसका मतलब केमिस्ट्री को भी हम सिस्टमेटिक तरीके से जान रहे हैं, इसीलिए वो क्या है, साइंस है। और सबसे लास्ट, या यूँ बोले जिसको हमको फोकस करना है कि आखिर फिजिक्स क्या है। बायोलॉजी तो लिविंग बीइंग के बारे में, केमिस्ट्री तो किसी मटेरियल के एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में, या न्यू सब्सटेंस कैसे बनता है उसके बारे में। फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है, फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इसका आंसर है नेचर के बारे में। तो हमें मेनली यहाँ फोकस रहना है कि आखिर फिजिक्स है क्या। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स क्या है। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? अभी आपने देखा कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, तो आप इसको लिख सकते हैं, फिजिक्स इज ए पार्ट ऑफ साइंस। क्या करते हैं इसमें? इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर। फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है, फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है, साइंस का पार्ट है, इसका मतलब कि सिस्टमैटिक नॉलेज लेना है, सही बात है। और फिजिक्स में हम पढ़ते क्या हैं? तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचर। हमारा नेचर क्या है, जहाँ हम रह रहे हैं, ये हमारे आसपास का इलाका, सारी चीज़ें ये सब किस में आती हैं? नेचर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि नेचर के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर ये नेचर क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा, ध्यान से, किसी ने कहा कि ये किसने बनाया, तो बुक में लिखा रहता है ये सब नेचर ने बनाया है। इसको किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। पेड़ किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। पौधे किसने बनाए हैं? नेचर ने बनाए हैं। पशु पक्षी कौन बनाया है? नेचर ने बनाया है। ये ह्यूमन किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेचर क्या है इसी को आप ध्यान से सुनिए। अगर हम लोगों से कोई पूछे, ह्यूमन बॉडी से कोई पूछे कि बताओ पशु पक्षी किसने बनाया, तो कहता है कि अरे
इसको तो भगवान ने बनाया है। अच्छा, ये पेड़ पौधे तालाब किसने बनाया? हम लोग सब किसके ऊपर टाल देते हैं, किसके ऊपर बोल देते हैं? तो हम बोलते हैं भगवान ने बनाया। जैसे हम लोग ये बोलते हैं कि इसको ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, वैसे ही साइंस भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मानती है, वो उसी को बोलती है इसको नेचर ने बनाया है। इसको किसने बनाया है? नेचर ने। जैसे हम उस शक्ति को ईश्वर बोलते हैं, वैसे ही उसी शक्ति को साइंस नेचर बोलती है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, नेचर क्या है। तो इसका मतलब वो जो नेचर है, नेचर ने जो सब कुछ बनाया है, नेचर में जो कुछ चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें आपको नेचर में दिख रही हैं, वो पूरा का पूरा पार्ट नेचर में है। और उसी नेचर के बारे में हमें स्टडी करनी है। नेचर में बहुत कुछ चीज़ें हैं। अब आप ऐसे ही देख लीजिए कि अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? साउंड। तो साउंड भी कहीं ना कहीं नेचर में है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें नेचर की स्टडी करनी है। हम साउंड की स्टडी करते हैं। और आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में साउंड का चैप्टर पढ़ा है। गुड। और आपको ये भी पता है, जैसे ये भी पक्का है कि हम लोग तो नेचर में ही है ना। कोई गाड़ी बनी है वो नेचर में ही है, या कोई मोटरसाइकिल है वो नेचर की है, एरोप्लेन नेचर में ही है। एरोप्लेन भाग रहा है, हमारा हाथ भी भाग रहा है, हम भी यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। नेचर में मोशन भी हो सकता है। इसका मतलब नेचर में मोशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हम मोशन की स्टडी करते हैं। और आप याद करिए, आपने क्लास 9th में मोशन की स्टडी की है। फिर से सुनिए, जैसे अगर मैं अपना स्विच ऑन करता हूँ तो ये बल्ब है वो जल जाता है। क्या है? आप बोलेंगे लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में लाइट भी है। तो आपको पता है कि क्लास 10th में आपने लाइट का चैप्टर पढ़ा है। और आपको ये भी पता है कि यानी कि इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है। तो इसका मतलब ये भी किस में है? नेचर में है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते थे। या फिर आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट है, वो आपस में एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन से गवर्न कर रहा है। वो मैग्नेट भी किस में है? नेचर में है। वो किसी को रिपल कर रहा है या उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमको उस मैग्नेट के बारे में भी पढ़ना है। तो आपको पता है कि आप मैग्नेट के भी बारे में आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। तो कहने का ये मतलब हुआ, इस नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पार्ट हैं, जब हम उसकी स्टडी करने जाते हैं, और ये बात पता है कि सारा पार्ट मिल करके क्या बोलते हैं उसको? नेचर। पेड़ पौधे, ये वो, मैग्नेट, लाइट, मोशन, ये सारी चीज़ें, सब कुछ मिला करके क्या है? नेचर। तो नेचर में हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं नेचर में या नेचर की, हम बोलते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। नेचर की स्टडी ही क्या है? फिजिक्स। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलते हैं? इतनी बात हमें समझ में आई क्या? एक बार हम आपको ये बता देते हैं कि साइंस है तो फिज़िक्स है तो केमिस्ट्री है तो बायो है। बायो जब किसी लिविंग पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी वाली साइंस है। और ये केमिस्ट्री जब हम किसी मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपाउंड के एलिमेंट के बारे में, उसके मिक्सचर के बारे में, तो वो क्या है? केमिस्ट्री की साइंस है। और जब हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ हम क्या पढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर है फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, आज हम आपको यहीं पर रोकते हैं।
कल हम आगे से आपसे फिर मिलेंगे और आपसे डेली मिला करेंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए और आप आराम से कॉन्सेप्ट का मज़ा लेते रहिए। थैंक यू।